बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि वकील पर हमें कितना एतमाद करना चाहिए। क्या आंखें बंद कर लेनी चाहिए, वकील साहब हैं अंगूठे लगा देने चाहिए, साइन कर देने चाहिए, या वकील पे शक करना चाहिए। देखिए, कभी भी अपना वकील है, अपना डॉक्टर है, उस पर शक नहीं करना चाहिए। और शक नहीं करना वकील साहब पे, एतमाद करना। एतमाद करने की हद तक बात ठीक है, अंधा एतमाद नहीं करना। पांचों उंगलियां क्या बराबर होती हैं? तो इसलिए आपके वकील साहब जो भी हों, आपको अंधा एतमाद नहीं करना। आप केस वकील साहब के साथ सेटलमेंट की, फीस तय की, केस चल पड़ा। वकील साहब आपको कहते हैं जनाब प्लेन पेपर पे अंगूठा लगा दो, स्टाम्प पेपर एक लेके आओ 1200 वाला, उसके ऊपर अंगूठे लगा दो खाली पे ही, और आप लगा दो। ये है अंधा एतमाद। स्टाम्प पेपर है, आपने इशू करवाया, फिर उसके ऊपर प्लेन पे अंगूठे लगा दिए। इस पे क्या तहरीर लिखी जा सकती है? कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। आपका सारा केस तबाह किया जा सकता है 2 लाइनें लिख के उसी के ऊपर। तो ये अंधा एतमाद कभी भी नहीं करना चाहिए। वकील, मैं खुद वकील हूं, मैं कहता हूं मेरे ऊपर भी अंधा एतमाद कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी खाली पेपरों के ऊपर और खाली स्टाम्प पेपर के ऊपर अंगूठे नहीं लगाने चाहिए। अगर लगाने हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद आप जिम्मेदार होंगे। आप कह सकते हैं, कभी भी कोई वकील साहब माइंड नहीं करते। अगर वो कहें ना स्टाम्प पेपर खाली है तो ये इस पे अंगूठे लगा दें, आप कहेंगे नहीं सर इस पे तहरीर लिख दें फिर लगा दूंगा। आपका टाइम बच जाएगा, लगा दो अंगूठे। आपको नहीं, टाइम नहीं बचाता मैं जब लिखी जाएगी तहरीर पढ़ के फिर साइन करूंगा, फिर अंगूठा लगाऊंगा। नहीं माइंड करेंगे, कोई वकील साहब भी माइंड नहीं करते कि अगर ये बात कही जाए कि लिख लें फिर मैं साइन करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। कोई मसला ही नहीं है इसमें। फिर वकील साहब हैं, आपने केस दे दिया, आप घर जाके सो गए, पलट के देखा ही नहीं हो क्या रहा है अदालत के अंदर, हर तारीख पे ऊपर चल क्या रहा है। अंधा एतमाद है, ऐसा नहीं करना। कोशिश करें, आपका केस है तो डेट के ऊपर पॉसिबल हो तो चक्कर लगाएं। फिर सिर्फ चक्कर ना लगाएं, फिर के सैर करने नहीं आए आप। तशरीफ लाएं और फिर पूछें कि क्या प्रोसीडिंग हुई। अगर हो सके तो आपके केस की जो फाइल है ना जज साहब के, उस पर ऑर्डर क्या लिखा गया इस पेशी पे, वो भी देख लें। पता तो चले कि मेरे केस में चल क्या रहा है, हर पेशी पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। आपके इल्म में होना चाहिए। ये होता है केस करना। वो नेग्लिजेंस करना होता है, केस दे दिया जाके घर सो गए। नो, नेग्लिजेंस नहीं करनी है। आपने केस चलाना है, केस फाइल करना है तो पैरवी करनी है। पैरवी करना ये होता है। वकील साहब से भी पूछें, वकील साहब क्या हुआ, अगली पेशी पे क्या हो सकता है। जी, बड़े अदब से, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से बात करें, पूछें, आपका हक बनता है। अदालत की फाइल आप जाके रीडर से या एल मद से निकलवा के मेरी फाइल दिखाइए, क्या ऑर्डर हुआ, उसको पढ़ सकते हैं। समझ ना आए तो पूछ सकते हैं ये क्या लिखा है, वो बताएंगे आपको। ऐसा कोई मसला नहीं। अंधा एतमाद नहीं करना, एतमाद करना है। शक भी नहीं करना, सिर्फ एतमाद करना है। सिर्फ अंधा एतमाद करने से बचना है। कोई कहता है जनाब चेक दे दें, और चेक दे दिया जनाब आपने, खाली ब्लैंक चेक दे दिया, साइन भी। अब कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। आपका दिमाग इतना तो काम करना चाहिए ना। चेक क्या है, इसके अंदर अमाउंट फिल करनी है, उसने साइन ऑलरेडी मैंने कर दिए, मेरे पे चेक कब, अगर इतने पैसे ना निकले जितने 1 करोड़ लिख दिया, मेरे पास 20 लाख है, तो चेक का पर्चा हो जाएगा, जेल जाऊंगा मैं। तो कभी ये अंधा एतमाद है किसी बंदे के ऊपर। तो वकील साहब के ऊपर अंधा एतमाद करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। एतमाद करने की जरूरत है। एतमाद करना लाजमी है कि जो भी वकील करें पहले सोच समझ के करें, मुलाकात करें, मशवरा करें। कोई एक आध से पूछना पड़े पूछ भी लें कि इनके कैसा उठना बैठना है, कैसे इनका जहन है, कैसी सोच है, कैसे इंसान है ये। तसल्ली कर लें, फिर वकील साहब को इंगेज करें। जब इंगेज कर लें फिर शक ना करें, फिर उन पर एतमाद करें। फिर भी एतमाद की हद तक रहें, अंधा एतमाद फिर भी ना करें, क्योंकि उसके गलत कॉन्सिक्वेंसेस बाद दफ़ा हमने सोसाइटी के अंदर निकलते देखे। किसी पे भी अंधा एतमाद नहीं करना आपने, सिर्फ वकील साहब की बात नहीं, किसी पे भी नहीं करना। थोड़ा बहुत आंखें खुली रखनी है, थोड़ी तवज्जो रखनी है अपने मैटर के ऊपर। तो उम्मीद है आज आपने वकील साहब के ऊपर कितना एतमाद करना चाहिए, अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।